कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। अच्छा, डी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड करा गया है? मैम 3। डी ब्लॉक को ग्रुप अगर मैं देखूं तो डी ब्लॉक को अच्छा मैम 8। 10 नोट ये शाम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया? 3 3 6 7 8 9 10। ओके, 10 ग्रुप में यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपको मेन फ्रेम बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो 3D 4D 5D होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब एफ ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड करा गया है? जिसमें एफ ब्लॉक जो नीचे का है वो एफ ब्लॉक है। कितने ग्रुप में? 14 ग्रुप। एफ ब्लॉक के लिए 14 ग्रुप। देख सकते हो आप कितना है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। 8 14 ग्रुप में एफ को डिवाइड करा गया। ठीक है, अच्छा अब हर एक पूरे पीरियड टेबल को कितने पीरियड में डिवाइड करा गया है? 7 पीरियड में डिवाइड करा गया है। 1 2 3 मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि मुझे बाकियों को यहाँ पे डालना है। थोड़ा सा उतना परफेक्ट तो हुआ नहीं है क्योंकि बाकियों को मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा यहाँ पे और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा छोटा हो चुका है बट इसको थोड़ा सा अगर फ्रेम वाइज चले तो ये ऊपर बढ़ जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड आ गया है तो यहाँ पे भी आप इसको एंड पूरे डी ब्लॉक को कितने पीरियड में डिवाइड करा गया है? डी ब्लॉक को 4 पीरियड में डिवाइड करा गया है। ठीक है, एंड पी ब्लॉक को अगेन 7 पीरियड में डिवाइड करा गया है। आप इसको बना सकते हो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। थोड़ा सा ये मेरा परफेक्शन नहीं हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हैंडल कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा गैप में इधर उधर हो गया है, साइज इतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट पीरियड है, इसको मैं रब भी करूंगी ना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया एंड सेवेंथ हो गया। ठीक है, अच्छा तो मोस्टली आप थोड़ा मुझे बता सकते हो कौन से पीरियड से डी ब्लॉक का अपीयरेंस स्टार्ट होता है? कौन से पीरियड से? फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में देयर इज नो डी ब्लॉक बट फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक का आना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप 1s कहते हैं। पहला वाला 1s है। ठीक है, और 1s के लिए ये पूरा एम्प्टी रहता है। 1s में खाली हाइड्रोजन होता है और लास्ट में एक हीलियम होगा, दैट्स ऑल। मुझे इसको भरने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं पी ब्लॉक नहीं पढ़ा रही हूँ अभी आपको। ठीक है, 1s है। उसके बाद आता है आपका 2s आएगा। इस सेकंड पीरियड को हम 2s कहते हैं इस वाले को, और 2s के साथ वाला जो होगा इसको हम 2p कहेंगे। ठीक है, वहां पे इसके बाद यहाँ पे 3s आ जाएगा। थर्ड वाले को हम 3s कहते हैं। 3s के साथ साथ जो जाएगा ये वाला 3p हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ पीरियड में 4s स्टार्ट हो जाएगा और 4s स्टार्ट होते ही डी ब्लॉक का आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 4s के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? 3d लिखना है। 3d के बाद 4s और यहाँ पे 4p आ जाएगा। ठीक है, 4p के बाद फिफ्थ में फिर 5s आ जाएगा। ओके, 5s के बाद क्या आएगा? 4d आएगा। क्या आएगा? 5s के बाद 4d आएगा एंड 4d के बाद अगेन क्या आएगा? 5p यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5p के बाद सिक्स्थ पीरियड में चलेंगे तो 6s आएगा और 6s के बाद क्या आएगा? थोड़ा मुझे बता सकते हो आप? 6s के बाद क्या आएगा बच्चे? 6s के बाद क्या आएगा? 60 नहीं 5d 5d 5d। मैं आपको बताती हूँ, कौन बताएगा मुझे परफेक्ट वाला? मैम 5d। मैम बोलना क्वेश्चन। मैं आपको पूछ रही हूँ यहाँ पे 4s के बाद 3d के बाद 4p
5s के बाद मैम 4b के 5D आएगा। एंड 6s के बाद फिर मैम क्या आ जाएगा? 5D। मैम 5d 5D। आएगा क्या? 5d आएगा क्या? 6s के बाद 5d आता है या और कुछ आता है? मैम 4F आएगा। एफ ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, 4f एंड 5f। तो 6s के बाद 4f आएगा एंड 4f के बाद 5d आएगा। ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा 5d, और 5d के बाद फिर ये क्या होगा? 6p। ये तो मेन फ्रेम है। आप चाहे सीबीएसई करो, चाहे एंट्रेंस कर लो, कुछ भी कर लो, इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लो कि कैसे प्रेडिक्टेबल का नेमिंग होता है, नंबरिंग होता है, किस तरीके का हम ब्लॉक में कैसे कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। 6p के बाद where should I go? 6p के बाद मैं कहा जाऊं? यहाँ पे 6p के बाद 7s आएगा, 7s आएगा। 7s के बाद मैम 5F। 5f आएगा। 5f के बाद मैम 7D 6D सॉरी 6d एंड 6d के बाद 7p आएगा। दिस इज द एंड ऑफ प्रेडिक्टेबल। अभी तक मेरे पास 118 एलिमेंट के लिए ही जगह बनी है। ये लास्ट वाले को हम 118 नंबर है, ये बॉक्स है। तो 118 के बाद अगर ज्यादा एलिमेंट फिर डिस्कवर होते हैं तो फिर मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रेडिक्टेबल को। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट कैसे आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इस तरीके से 3d में जाते हो अकॉर्डिंगली जब आप लिखते हो तो कहां से चलेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1s जाता है सबसे पहले, फिर 2s आता है, 2s के बाद 2p ले लेना, यस, 2 के बाद 2p के बाद 3s ले लेना, 3s के बाद 3p आ जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं है। 3p के बाद 4s आएगा, 4s के बाद 3d आएगा जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 3d के बाद 4p आएगा एंड 4p के बाद 5s आएगा, 5s के बाद 4d आएगा। अकॉर्डिंगली आप उसको जा सकते हो। 4d के बाद 5p अगेन। इफ यू आर मिसिंग द रूल n+l रूल के अकॉर्डिंग जो भरी जाती है, अगर आप वो मिस कर रहे हो, रटने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरीके से भी थोड़ा लर्न कर सकते हो। 5p के बाद अगेन 6s आ जाएगा। 6s के बाद क्या आना चाहिए? 6s के बाद क्या आना चाहिए? 4f आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 4f के बाद फिर 5d आएगा, 5d के बाद फिर मेरा 6p आ जाएगा यहाँ पे, 6p के बाद फिर 7s आएगा, 7s के बाद फिर 5f आएगा, उसके बाद 6d और फाइनली 7p आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेडिक्टेबल भरी जाती है। इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक अगर मुझे पढ़ना है, एफ ब्लॉक को बाद में पढ़ेंगे, पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में मुझे 3D 4D 5D एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि डी ब्लॉक आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहोगे, अगर मुझे बताना डी ब्लॉक का टोटल कैपेसिटी कितना है, डी ब्लॉक का टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी 40 ना, 10 ग्रुप है और 4 पीरियड है, 10 into 4 इज 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में रहता है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट अगर इसके बीच रहता है तो क्या होता है? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2 हो जाएगा। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? 4 ट्रांजिशन सीरीज होता है डी ब्लॉक में। 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 4D कहते हैं, 5D कहते हैं और 6D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, कलर कंपाउंड बनाते हैं कि नहीं, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहे जाते हैं कि नहीं कहे जाते हैं, इनके और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो कई सारी चीजों के बारे में, डेंसिटी के बारे में तो इसके हमें डिटेल में जाना है अभी डी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, किस तरीके का वेरिएशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल में अभी पढ़ना है। क्लियर है बच्चे? मान लो आपको कोई भी एलिमेंट दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे कोई एलिमेंट,
बताओ, बोलेंगे आप यहाँ पे छोड़ दो, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो चलो। और बोलेंगे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर के लिए एक इजी तरीका क्या होता है, आपको मैंने कहा था इसको लर्न कर लेना, एंड वाले इनके एटॉमिक नंबर को लर्न कर लेना, और अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि ये वाला नंबर कहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया आपको? फिर आप चेक कर लेना ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, और अगर यहाँ पे आ रहा है तो इससे इसको अगर कन्फर्मेशन मुझे लिखना है तो इसके पहले के सारे कन्फर्मेशन को लिखना पड़ेगा ना, फिर जाके मैं यहाँ पे पहुंचूंगी। ये लास्ट वाला है, इसे कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, इन सबको लिखने के बाद फिर मैं कहीं जाके 6D में पहुंचूंगी। या फिर अगर शॉर्टकट लेनी है तो मुझे इसके कंक्लूजन अगर चाहिए तो मुझे इससे पहला इनर्ट गैस कहाँ पे आता है, इससे पहला इनर्ट गैस कहाँ पे आएगा, इससे पहला वाला इनर्ट गैस यहाँ पे आएगा ना, आएगा नहीं, इससे ठीक पहले का इनर्ट गैस कहाँ पे आएगा, नोबल गैस यहाँ पे आएगा। बस नोबल गैस तक आप जो भी है यहाँ पे आपका आ जाएगा, रेडॉन है यहाँ पे रेडॉन आ जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन आ जाएगा। तो रेडॉन का कंफिगरेशन लिख के उसके बाद बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर रेडॉन आपने लिख ही दिया है यहाँ पे, मान लो ये कौन सा नंबर होगा मुझे बताना, अगर ये 86 है तो आप पूरा जोड़ दो, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। 86 अगर इसका है, यहाँ पे आता है आपका हीलियम, थोड़ा सा लिख दो आप, हीलियम है, नियॉन है, लिख दो, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। जेनॉन कॉन्फिडेंट रहो, आप ना इस तरीके से हो, मतलब डाउट नहीं बननी चाहिए ज्यादा। कुछ भी क्वेश्चंस देते हैं तो आप नहीं है कि क्वेश्चंस खाली मैम रिजल्ट जान आपकी के वॉइस चल। अभी थोड़ी देर ये कॉल आया था ना, इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये। देखना अभी क्लियर है? यस मैम। क्लियर ना, थोड़ी देर ऐसा हो जाता है बच्चे। ठीक है, अब आपको हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन का आपको एटॉमिक नंबर याद है किसी को या नहीं याद है? इन सब के एटॉमिक नंबर याद है? मैम 2 फिर नो 8 हाँ 2 बताओ, और उसके बाद मैम फिर 10 मैम 10 होगा नियॉन का। 10 होगा, फिर क्या मैम होगा? फिर फिर 18 18, उसके मैम बाद फिर 36 36 मैम बिकॉज P वाला भी ऐड हो जाता है। जेनॉन में 54, रेडॉन में मैम 86 मैम और 118 तो है। ये तो 118 छोड़ो, पता है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ आ गया आपको, मान लो बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इस तरीके का आपको दे रखे हैं, मान लो क्या करना है, 86 तो बनता ही बनता है, उसके बाद आप ये दो को काउंट कर लो, दोनों के बाद फिर 14 को ऐड कर लो, और 14 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दो। दैट मींस क्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 86 तो मुझे लेना ही लेना है, उसके बाद यहाँ पे 2 ऐड करना है, प्लस यहाँ पे 14 ऐड करना है, क्योंकि इसके बाद तो 5f आएगा ना, तो 5f के 14 ऐड करना है, प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी बनेगा इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप कंफर्मेशन भी लिख सकते हो ना, आराम से लिख जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या लिखोगे थोड़ा मुझे बताना, यहाँ पे ये आपको पता चल गया कितना प्लस करना कितना बन रहा है, देखो तो एक बार 6 यहाँ से माइनस करो ना, 12 हो जाएगा, चलो 12 है, 108 108 है, चलो 108 ले लो। अब आपको बोला जाएगा कोई भी एक एलिमेंट है
108 का एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बोल दिया गया मान लो डी ब्लॉक के अंदर आता है, क्या लिखोगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? क्या लिखना है आपको? यहाँ पे मान लो ये 108 आ गया इसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे इसको मान लो आप ये x है एलिमेंट, बोले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या लिखना है? इससे पहले वाले का लेना है नोबेल गैस, इससे पहले वाले का नोबेल गैस रेडॉन है ये वाला, तो आपको लेना है रेडॉन। उसके बाद 7s2 भरेगा पूरा। उसके बाद 5f14 भरेगा पूरा 14। उसके बाद 66। क्लियर है कि नहीं देख लो, क्लियर है कि नहीं देख लो पहले, फिर मुझे पूछो दिख रहा है कि नहीं। समझ में आया? मैंने इस एलिमेंट का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा। इससे पहले वाले नोबेल गैस में चले जाना है आपको, रेडॉन है, उसको बॉक्स में डाल दो। मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ तक हमने लिख दिया है, जरूरत नहीं है आप उनको रिप्रेजेंट करके दिखाने की। उसके बाद जितने भी हैं 7s2 भरेगा, फिर 5f14 भरेगा, फिर यहाँ पे 66 भर जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है अपना मैम दिमाग 4s होगा ना? 4f क्यों होगा? ये 5D में तो नहीं है, यहाँ पे होता तो 4f होता। ये तो यहाँ पे नीचे है ना। दीपाली यस मैम। ये नीचे है ना, नीचे का मतलब 60 से पहले तो 5f भरेगा ना। समझ में आ गया? यस मैम। अब आपको मैं एलिमेंट्स पे लिख के बताऊंगी कि कौन से एलिमेंट में क्या क्या होता है। अभी हम फोकस करेंगे खाली 3D, खाली हम डी ब्लॉक में फोकस करेंगे, बाकियों को मैं अभी तो रब कर दूंगी ना पूरा। यहाँ में किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप। किसी को पिक रखना है तो पिक लेके रख सकते हो आप, ताकि अगर आपने अच्छे से नहीं भी बनाया है तो आपको एटलीस्ट एग्जाम के टाइम में हेल्प करना चाहिए सब चीजें। आपको कोई भी एलिमेंट दी जाएगी, यहाँ पे दे दी जाएगी, यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, बट आपको ये वाली एलिमेंट दे दी जाएगी और बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिख पाओगे? लिख दोगे ना? सीधा ले लेना है। 5f से पहले वाला नोबेल गैस कौन है? द सेम रेडॉन इज देयर। उसको लेके फिर आपको यहाँ पे जाना है और सिंपली यहाँ पे भर देना है कि उसको अब लेने की जरूरत नहीं है और इसके आगे का भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं ना। ये तो यहाँ पे 5f में आ गया है, मतलब रेडॉन के बाद 7s में जाना है और फिर 5f में जाना है। दैट्स ऑल। 1 2 3 4 लिखना है, 5f4। इस तरीके से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो मैं आपको खुद कराऊंगी प्रॉपर। बाकी अगर कॉन्फ़िगरेशन वाली कोई भी बात आती है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको मिनिमम ये वाला चाहिए। अर्पित क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। अब इसको मैं रब करने जा रही हूँ, मैं सीधे जा रही हूँ अभी डी ब्लॉक एलिमेंट में जा रही हूँ। किसी अगर है पॉसिबल है तो इसका पिक ले सकते हो, आप लेके रख दो दीपाली। मैंने लिख लिया। लिख दिया है, बहुत अच्छा है। फिर भी एक पिक ले लो, क्योंकि बहुत बच्चे वैसे भी होते हैं जो लिखते भी नहीं है क्लास में, ले लिया तो वो मैम। एटलीस्ट। हाँ ले लिया ना, ठीक है। मैं भी इसको रब करने जा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 3D 4D में, 3D और 4D, ये 3D था ऊपर मैंने रब कर दिया अभी, ये 3D था और ये 4D है। 3D 4D में F ब्लॉक का कोई काम है? 3D 4D में F ब्लॉक का कोई काम है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना। F ब्लॉक कहाँ से आते हैं?
5D और 6D से पहले आते हैं। कहाँ पे आते हैं? 5D और 6D से पहले, 5D से पहले 4F आता है और 6D से पहले 5F आता है। And again, this F block is responsible for lanthanoid and actinoid contraction. Because 4F are known as lanthanoids and 5F are known as actinoids. ठीक है, तो आपको थोड़ा बता देती हूँ, यहाँ पे आप लिख दो इसको, अगर आपने लिखा ही होगा। कहाँ गया? 7S के बाद मेरा 4F आता है, सॉरी 6S के बाद 4F आता है और 4F के बाद 5D आता है। 6S के बाद 4F और 4F के बाद 5D। सिमिलरली 7S के बाद 5F और 5F के बाद 6D आता है। अगेन 5F को हम कहते क्या है? लैंथेनॉइड। और 5F को हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? 5F पे 4F को हम लैंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना 5D में एक एलिमेंट है, पहला में लैंथेनम है, La लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद एक एलिमेंट हम भरते हैं 5D में, और लैंथेनम के बाद मेरा स्टार्ट होता है 4F का सीरीज पूरा भरता है, और फिर यहाँ से फिर ये भरने के बाद ही मेरा यहाँ पे हाफनियम आता है, फिर वो स्टार्ट होता है। तो लैंथेनम और हाफनियम के बीच में ये 4F का 14 एलिमेंट्स भी रह जाते हैं, and that's why the name is lanthanoids. Similarly 6D सीरीज में एक एक्टिनॉइड आता है, एक्टिनम आता है, एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद 5F सीरीज का स्टार्टिंग होता है। तो F और यहाँ पे हाफनियम है, रदरफोर्डियम है, सॉरी ये हाफनियम है, रदरफोर्डियम है। एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में ये 14 एलिमेंट 5F के रह जाते हैं पूरे, तो इसीलिए इसको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है बेसिकली। तो जब हम 5D और 6D सीरीज में जाते हैं तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जो है वो आना स्टार्ट करते हैं, तो और वहां पे मुझे लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन देखने को मिलती है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F block elements are known as lanthanoid contraction. The effects or changes due to poor shielding effect of F block is known as lanthanoid contraction. तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कहाँ पे आते हैं? 5D और 6D में अपीयर होते हैं एलिमेंट्स के पास। यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा, नॉर्मल जाएगा 3D एंड 4D में। ठीक है, तो अब इसको मैं रब करके छोटा सा फिगर यहाँ पे बना के आपको बताती हूँ। अच्छा, अब चलते हैं सिंपली डी ब्लॉक में चलते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ठीक है, 4 सीरीज है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मुझे बाकी एस और पी ब्लॉक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 एंड 4 and 5 6 7 8 9 10 आई थिंक। ठीक है, ठीक है, ये मेरा डी ब्लॉक है। थोड़ा अगर आप स्टार्टिंग 3D के तो आप लर्न कर ही लेना, 3D के लर्न कर लेना, और पहला वाला जो थर्ड ग्रुप है उसको लर्न कर लेना, यहाँ पे सेकंड वाला भी लर्न कर लेना, ये दोनों लर्न कर लेना, पूरा 3D के पूरे लर्न कर लेना। और यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आप लर्न करोगे तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लैटिनम से अगर आया, या कैडमियम से आ गया, मर्क्यूरी से आ गया, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हो। बाकी ये है 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज। अच्छा, ठीक है, एंड these are known as transition metals. Transition metals के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड इसका है n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2।
इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी 3D 4D तो ठीक है, बाकी 5D से पहले क्या आता है बच्चे? 5D से पहले आ जाता है 4F आता है, और 6D से पहले आता है 5F आ जाता है, ध्यान रहे। इससे पहले 4F भरेगा, फिर हम 5D में आएंगे, और 5F करने के बाद फिर 6D में आते हैं। तो 6D सीरीज 5D सीरीज में मुझे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो एक टर्म वहां पे लिखी जाती है, व्हाट इज दैट? 4F में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है। सिमिलरली 5D के ऊपर कोई भी 5F के ऊपर कोई भी इसमें यहाँ पे एलिमेंट का कोई भी कंसेप्चुअल या एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ गया तो वहां पे एक टर्म लिखी जाती है, दैट इज and what is lanthanoid contraction? The effect or change that appears due to poor shielding effect of 4F elements is known as lanthanoid contraction. Now what is actinoid contraction? Again the changes due to 4F elements. Due to poor shielding effect of 4F orbitals in 4F group. आप लिख सकते हो due to poor shielding effect of F orbitals in lanthanoids. अगर आपको लिखना है lengthenoid contraction क्या लिखोगे? The changes or variations that occurs due to poor shielding of F orbital in lanthanoids. What is this? The changes that occurs due to the poor shielding effect of F orbitals in actinoids. ये actinoid का सीरीज है, ये lanthanoid का सीरीज है, तो इसको कहते हैं lanthanoid contraction and actinoid contraction. अब हम सीधे चलते हैं, थोड़ा इसको भर लेते हैं। 3D में कहां से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, उसके बाद वेनेडियम आता है, स्कैंडियम के बाद आता है आपका टाइटेनियम आता है, उसके बाद वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है। बताते चलो, याद है तो बताते चलो, याद है? क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद कोबाल्ट आता है, उसके बाद निकल आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद जिंक आता है। इसको तो मिनिमम लर्न करना है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो आपकी ऑलरेडी आपने कर रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो 11th क्लास में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये है 3D के ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स। ये इजी हो जाएगा, ऐसे थोड़े बहुत आपको बता दूंगी ना, पॉइंट्स लिखवा दूंगी, चैप्टर डन है, बाकी तो क्वेश्चंस कराऊंगी आपको मैं। यहाँ पे जिंक के नीचे कैडमियम होता है, और उसके नीचे मर्क्यूरी होता है, और उसके नीचे कोपरनिशियम होता है, Cl। ये पहले नहीं था, 2-3 सालों में ही ये डिस्कवर होके आया है, उससे पहले नहीं था, ये 3-4 सालों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये है जिंक के नीचे 4D 5D में, इसके नीचे क्या आ जाएगा? कैडमियम है, मर्क्यूरी है और कोपरनिशियम है। अब अगर मैं पूरे यहाँ पे भरूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा मुझे, मैं भूल जाऊंगी शायद, मैं देख लेती हूँ फिर भी क्या है। यहाँ पे वाइट्रियम आएगा, यहाँ पे जिरकोनियम आएगा, नायोबियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा, टेक्नीशियम आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रुथेनियम आएगा, यहाँ पे रोडियम आएगा, और यहाँ पे हम सिल्वर आएगा। ठीक है, ये 4D सीरीज है। उसके बाद लैंथेनम बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे एक्टिनम होता है। ठीक है, हाफनियम आएगा, टैंटलम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये TC नहीं होगा, ये TA है, टैंटलम। उसके बाद टंगस्टन आएगा यहाँ पे। टंगस्टन के बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा भी।